आज ये व्लॉग ना मैंने कल के व्लॉग के तुरंत बाद ही शुरू कर दिया था। कल मेरा एक पार्सल आया था, मैंने कल के व्लॉग में दिखाया था, और उसका डिब्बा और भी बहुत सारा खलारा घर पे पड़ा हुआ था। उसके कपड़े उसके बीच में जो थे वो मुझे सेट करके रखने थे, और घर इतना बिखरा पड़ा था ना, तो मैंने कल का व्लॉग ज्यादा लंबा नहीं किया, लेकिन उसके बाद जो व्लॉग मैंने शुरू कर दिया, और घर पे बहुत खलारा था। फिर मैंने ना व्लॉग को एडिट करने के बाद ना जल्दी से अपना ना ये काम करना शुरू कर दिया कि मैं पहले सफाई कर लूं। वैसे भी मुझे ना साफ साफ घर अच्छा लगता है, मुझे गंदा घर अच्छा नहीं लगता। मैं रह ही नहीं सकती गंदगी में, तो मैंने ना सभी काम छोड़कर ना पहले यही काम करना जरूरी समझा कि मैं पहले सफाई कर लेती हूँ। और जो मैंने इस तरफ खींच करना टेबल को, फिर नीचे से मैं ना सोफे के नीचे से खलाया जो भी गंदगी थी, जो वेस्टेज जो पड़ा हुआ था थोड़ा बहुत, वो मैं निकाल रही थी। और सैम के ना पूरे मजे लगे हुए थे, ये ना पूरा खेल रही थी। जहां ना घर छोटा है तो सैम टॉयस भी बहुत सारे लेकर आती रहती है, तो फिर टॉयस भी रखने की मुझे जगह नहीं मिलती, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम बच्चे को समझाते भी हैं कि घर छोटा है बेटा, रखने की इतनी जगह नहीं है तो तुम मत ले, लेकिन बच्ची है वो समझती नहीं है। अक्सर वो ले ही आती है, जहां भी जहां भी जाती है ना वो टॉय से जरूर लेती है। तो फिर मैंने एक रूम का तो वैसे साफ सफाई कर ही दी थी जहां, और फिर अब मुझे किचन में आ गया था सारा ही खलारा जो मैं उस रूम से निकाल कर लेकर आई थी। तो अब मुझे ना किचन की भी सफाई करनी थी, और ना अभी मेरे बर्तन भी पड़े हुए हैं यहाँ साफ करने वाले, मैंने ना बर्तन भी साफ नहीं किए। वैसे ना घर की सफाई मुझे ना बर्तनों से ही अच्छी लगती है कि मैं पहले बर्तन साफ करूं, उसके बाद मैं झाड़ू पोछे का काम करूं। लेकिन अभी तो यहाँ वहां पूरा खलारा था, तो मैंने ना मुझे बाहर भी जाना था। वैसे अब मुझे पता चला था कि मुझे बाहर भी जाना है थोड़ी सी देर के लिए, मेरे हस्बैंड के किसी फ्रेंड के एक दिन पहले भी किसी फ्रेंड के घर गए थे, लेकिन इस बार फिर से मुझे किसी फ्रेंड के घर जाना था। तो फिर जल्दी से हम लोगों थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने जाना था, लेकिन जाना जरूर था। वैसे आज सैटरडे है, सैटरडे को भी किसी के घर जाना था, लेकिन ये हम लोगों ने कैंसिल कर दिया कि मैंने बोल दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगी। लेकिन जो मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ ना, इसके बीच में मुझे जाना है किसी फ्रेंड के घर पे भी, और मुझे बाहर भी जाना पड़ेगा। उस उनके बच्चे के लिए कुछ टॉय वगैरह देखना है मुझे, क्योंकि खाली हाथ जाना ना किसी के घर अच्छा नहीं लगता। तो फिर मुझे कुछ ना कुछ लेना था उनके बच्चे के लिए भी। और मैं पहले तो मेरा भी यही जोर लगा पड़ा था साफ सफाई पे कि मैं जल्दी से ना घर की सफाई कर लूं, और वैसे मैंने कर भी ली थी। तो फिर उसके बाद मैं आ गई यहाँ शॉप पे, और मैं ना उनके बच्चों के लिए ना कोई टॉय देख रही थी। लेकिन ना एक दूसरी शॉप है, वो थोड़ी सी हमारे घर से दूर है, लेकिन वहां मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड वहां जाना नहीं चाहते थे, और फिर मैं हो गई हूँ रेडी बाहर जाने के लिए। मैं सिंपल सा ही रेडी हुई, जल्दी से हुई हूँ, और जल्दी से जाएंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे। और मैं आपको मिलूंगी वापस आकर। मेरे हस्बैंड बड़ा गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि मैं इतना टाइम भी नहीं लगाया, झट से मैं तैयार हो गई और अभी भी गुस्सा है। चलो ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ बाद में। ना सैम रेडी हो चुकी है, इसको ना पर्स इसका गिफ्ट मिला है और जिसने पकड़ा हुआ है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और होनी भी चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल रिंस बड़ा व्लॉग्स पर। शुक्र है परमात्मा का, मैं और मेरा परिवार भी बिल्कुल ठीक है। और हो चुकी है सुबह, और सुबह सुबह ही पहले आज मेरी नींद खुली है। मेरी जेठानी, मेरी दीदी का फोन आ गया था, तो पहले उनके साथ बात की। सुबह सुबह ही आज उन्होंने कर दिया, तो फिर पहले उनके साथ बात की, और उनके साथ बात करते करते ही मैंने जल्दी से थोड़ी सी फ्रेश हुई। फिर मैंने उनके साथ बात करते करते ही मैंने पानी पिया, और आकर सोफे पे बैठ गई, और बीच बीच ही में ही सैमरीन भी उठ गई, और बस बात उनके साथ मेरी आधा घंटा हुई होगी, और मैंने अभी तक चाय नहीं पी। तो फिर बीच में मेरे भाई का फोन आ रहा था, लेकिन मैंने भाई के साथ बात नहीं की, क्योंकि उनका फोन आ रहा था। मैंने अब भाई को फोन लगाया, लेकिन भाई ने उठाया नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं पहले चाय बना लेती हूँ, फिर साथ साथ बाद में घर पे फोन करूंगी या फिर भाई को करूंगी, देखूंगी कि कुछ बात थी या फिर ऐसे ही कर रहे थे, क्योंकि सुबह ही है अभी। तो जेठानी के पास तो कोई खास बात थी शायद, इसलिए उन्होंने फोन किया था। और चलो ठीक है, फिर अब मैं पहले चाय बना लेती हूँ। और सैम ना फोन के बीचों बीच इतना मुझे परेशान कर रही थी ना, मम्मा आप चाय नहीं बना रहे हो, क्योंकि सुबह सुबह मैं उठी फोन पे हूँ। तो जैसे मेरी जाग खुली है ना, वैसे मैं जग रही थी, लेकिन अभी उठी नहीं थी, क्योंकि सैम मुझे उठने नहीं दे रही थी। फोन जब आया है ना उनका, तभी मैं उठी हूँ। तो फिर उनके साथ बात करने लगी उठकर। तो काम वाम तो अभी पड़ा है, काम तो खैर कोई बात नहीं है, तो होता रहेगा। तो कल बहुत ज्यादा घर पे खिलारा था, तो आज तो वैसे ठीक है। आज क्योंकि
साथ साथ में करते रहो तो फिर ठीक रहता है। तो आज तो सब ठीक ठाक ही है। तो मैं अब बनाऊंगी अपने लिए चाय और साथ साथ लगाऊंगी अपने भाई को फोन और फिर मैं आपको मिलती। और मैंने पानी पीने के बाद ना रख दी है अपने लिए थोड़ी सी चाय, और सैम भी मेरे साथ ही उठ गई थी और उसका ना बाल पूरे बिखरे पड़े हैं, उसके फेस पे आए हुए हैं, क्योंकि बाल तो पहले से ही बहुत ज्यादा छोटे हैं सामने के, और ना पूरे फेस पे बाल ही बाल हो रखे हैं। और मैंने ना उसके चाय रखने के बाद ना मैंने बोला चलो सैम तुम आओ, पहले मैं ना तुम्हारा बाल बना देती हूँ। और ना सैम के बाल बहुत ब्रीक है, उसमें वो बहुत उलझ जाते हैं, बहुत जल्दी उलझ जाते हैं। फिर मैंने ना जल्दी से उसके बाल बना दिए। और अभी मैंने चाय रखी थी और सैम बोल रही थी मम्मा अपना, मैंने बोला सैम मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ, लेकिन मेरी बेटी चाहती थी कि मैं पहले चाय पीऊं फिर दूध पीऊंगी। बच्चों का मन है, वैसे वो ज्यादा चाय पीती नहीं है, लेकिन किसी किसी दिन ना वो भी जिद करती है। वो जब मेरी दीदी जो है जेठानी है उनका फोन आ रहा था ना, वो तब भी मुझे बात नहीं करने दे रही थी। मम्मा आप चाय पहले बनाओ, क्योंकि वो देखती है ना कि मम्मा सुबह सुबह उठकर पहले चाय ही बनाती है, और आज मम्मा सुबह सुबह उठकर फोन पे लग गई है। तो फिर मैंने ना जल्दी से अपने लिए चाय बना ली। और बीच ही मैंने ना अपनी भाभी को भी फोन किया, क्योंकि मुझे उनके साथ ना कुछ जरूरी बात करनी थी। पहले तो वो फोन नहीं उठा रही थी, लेकिन मुझे था कि मैं मेरा फोन उठाएं वो, क्योंकि बात बहुत ही जरूरी है जो मुझे करनी है, मतलब करनी ही करनी है। तो फिर वो बोल रहे थे कि मैं आपको बाद में करती हूँ, अभी मैं कहीं बाहर हूँ। मैंने बोला नहीं पहले आप मेरे साथ बात करिए, फिर जरूरी है कुछ। तो फिर मैंने उनके साथ बात की और फिर जहाँ मेरी चाय बन गई, और मैंने सैम के लिए भी ना दूध एक फीडर बोतल में डाल लिया था, और साथ में थोड़ी सी मैंने चाय भी डाली थी, और मैंने देखा कि बिस्किट नहीं है डिब्बे में, तो फिर मैंने बिस्किट भी लिए और मैं और जहाँ हो रही है दोपहर, और मैंने घर का काम पूरा कर लिया है। चाय पीने के बाद मैंने झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन जो भी था सब 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 मैंने काम कर लिया, और उसके बाद हो गई दोपहर। और दोपहर को हम लोग खाना खा ही रहे थे कि मेरे हस्बैंड घर आ गए। वैसे उनको कहीं और जाना था, वहां जाकर फिर वो घर आए हैं। तो फिर वो थोड़ा टाइम घर पे रुके और उसके बाद अब फिर वो काम पे लौट गए हैं अपने काम पे। वो ऐसे बोल रहे थे कि मैं ना टाइम से थोड़ा, जब जिस टाइम वो फ्री होते हैं ना उससे थोड़ा टाइम पहले मैं आने की कोशिश करूंगा, लेकिन पक्का पता नहीं है कि वो उसी टाइम आएंगे या उससे भी लेट आएंगे। पहले आने का तो कुछ पक्का पता नहीं है, लेकिन बोल रहे थे। लेकिन पता नहीं अब क्या करेंगे, क्योंकि घर का भी बहुत सारा का सामान है जो लेकर आने वाला है। तो मेरा मन है कि आज सैटरडे शाम को मैं बाहर भी जाऊंगी और घर का सामान भी लेकर आऊंगी। तो खैर अब देखते हैं घर का सामान। अगर तो टाइम से आ गए तो जिस मार्केट से हम सामान लेकर, अगर तो टाइम से आ गए तो जिस मार्केट से हम अक्सर सामान लेकर आते हैं ना उस मार्केट में जाएंगे। अगर नहीं टाइम से आए तो फिर किसी दूसरी मार्केट में चले जाएंगे। तो ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो मैंने खाना खाया तो है, लेकिन इतना अच्छे से नहीं खाया। इंस्टाग्राम पे मैसेज है बीच में कोई। तो हाँ, मुझे आपके साथ एक बात भी करनी है। मैं पहले अपना कैमरा कहीं सेट करके रख लेती हूँ। और ना मैं ना आपको एक बात बताती हूँ, मैंने ना नोटिस किया है, वैसे मैंने ना पहले कभी नोटिस नहीं किया था। मैं अब वीडियो बनाती हूँ ना, तो वीडियो से ही मैंने नोटिस की है ये चीज कि मैं ना नाक से सांस नहीं लेती हूँ, कम लेती हूँ, मुंह से सांस लेती हूँ। तो मैंने भी वीडियो बनाने के बाद ही ये चीज नोटिस की है। और मुझे याद आया कि इतने सालों में मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुम मुंह से सांस लेती हो, नाक से कम लेती हो। तो जब मेरी शादी थी ना, मुझे ससुराल से ना पहला ताना ये ही मिला था, और वो भी, हाँ वो भी मेरी अभी शादी हुई नहीं थी, शादी से एक दिन पहले शगुन वाले दिन मुझे ये बात कही गई थी कि लड़की तो ना मुंह से सांस लेती है, नाक से नहीं। वैसे मेरी नाक है भी टेढ़ी है, पता नहीं उस वजह से है, जहां फिर एलर्जी की वजह से आजकल मैं मुंह से सांस ले रही हूँ। वही मुझे किसी ने कहा था, लेकिन इतने साल बाद मुझे किसी ने नहीं बाद में कहा कि तुम मुंह से सांस लेती हो, नाक से कम लेती हो। लेकिन अब मुझे खुद ही नोटिस हुआ है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो जब मैं खुद की वीडियो देखती हूँ कि हाँ मैं तो सच में नाक से सांस नहीं लेती, कम नाक से सांस लेती हूँ और मुंह से सांस ज्यादा लेती हूँ। खैर
कह दिया तो कह दिया, अब क्या कर सकते हैं, भगवान ने मुंह भी सिर्फ खाने के लिए ही थोड़ा दिया है, सांस भी मैं मुंह से ले सकती हूँ, ये तो अपनी जैसा किसी का ऊपर वाले ने बना दिया, अब मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, और मुझे अभी अभी तक ये बात याद है कि शायद मेरी बुआ ने उनको वापस से कुछ जवाब दिया था जिस औरत ने ये बात बोली थी। लेकिन मुझे पता नहीं, मैं भूल गई हूँ मेरी बुआ ने फिर उनको वापस से क्या जवाब दिया था। और आज ना इतने दिनों बाद मैं फिर से वो बात याद कर रही हूँ कि हाँ, जिस किसी ने कहा था ना ये लड़की मुंह से सांस लेती है, नाक से नहीं, लगता है उसने सच्ची कहा था। ये मैं लेती हूँ, मुंह से सांस ज्यादा लेती हूँ, नाक से कम। और हो सकता है जो एलर्जी की वजह से भी हो, मुझे आजकल थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, शायद उसकी वजह से भी ऐसा हो रहा हो। लेकिन हो सकता है कि ये मैं हमेशा ही जहाँ पे ऐसे लेती हूँ, लेकिन मुझे कभी किसी और ने कहा नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं। अब विंटर आएगी तो क्या मैं विंटर में भी ऐसे ही करती हूँ तब। खैर अभी के लिए तो बस इतना ही। तो अब शाम को घर पे पता नहीं क्या बनेगा, शाम का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इस लड़की ने ना खाना बनाया ना, इसने खाया नहीं है। मैंने इसको बहुत बोला और ना बोल बोल के मेरा ही सिर दर्द करने लग गया। और फिर मैं हार गई कि मैं नहीं बोलूंगी खाना खाने के लिए, इसका मन होगा तो ये खाएगी, इसका मन नहीं होगा तो ये नहीं खाएगी, मैं नहीं बोलूंगी। तो शीख भी आ रही है, तो फिर से आ रही है शीख। ये सब एलर्जी है, इस एलर्जी की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम होती है, फिर से है। एक बार में ना कम से कम मुझे 10-12 शीख आती है, इतनी प्रॉब्लम है। खुजली सी होती है नाक में, फिर शीख पे शीख आती है। इतनी ज्यादा शीख आती है ना मुझे, मैं क्या करूं। और मुझे ससुराल का पहला ताना ये था कि लड़की मुंह से सांस लेती है, नाक से नहीं। ऐसा ताना कभी किसी को मिला नहीं होगा। कह दिया तो कह दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो मैं बिंदास जिंदगी जीती हूँ, मैं जिंदगी जीना सीख गई हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता आजकल किसी चीज से। अब इतनी आधे से ज्यादा उम्र चली गई है और अब मुझे असल में जिंदगी जीना आया है कि अपनी जिंदगी को ना अपने हिसाब से जियो, दूसरे के हिसाब से नहीं कि कोई दूसरा मुझे क्या कहेगा, तीसरा मुझे क्या कहेगा। मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, दूसरे का काम है कुछ ना कुछ कहना, वो जो कहे सो कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और कितना अच्छा होता अगर यही बातें मैं इतने साल पहले अपने दिमाग में बिठा लेती। अब जाकर ये बातें मैंने अपने दिमाग में बिठाई है, जब इतनी सारी जिंदगी चली गई, आधे आधी जिंदगी तो निकल गई, मुझे शीखें इतनी मुझे बात भी नहीं करने दे रही। और मैंने इतना अच्छे से खाना नहीं खाया है और रात को भी समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं। हस्बैंड तो वैसे बोल कर गए हैं कि कुछ बाहर से खा लेंगे, घर पे नहीं बनाएंगे, लेकिन क्योंकि सैटरडे को ना अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा किया। ये ना चॉकलेट की डिब्बिया खाली कर करके फेंक रही है और खाना नहीं खा रही। जे लड़की खाना नहीं खाया ना, नहीं मुझे अम्मा को शीख आ रही है सैम, इतनी ज्यादा सीखना यार, क्या करूं मैं। और ठीक है, अगर शाम को बाहर गई तो वीडियो बनाऊंगी, अगर शाम को बाहर नहीं गई तो वीडियो नहीं बनाऊंगी। और आज का वीडियो मेरा इतना ही, या मैं आपको मिलूंगी कल। सो अगर आपने मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया है ना, तो आपका दिल से दिल से दिल से थैंक यू। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना। और मैं आपको फिर मिलूंगी कल। सो बाय बाय।